हमारे सेकंड क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको यहाँ पर RS अग्रवाल का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ये पहली क्लास आपको मैं डाल चुका था साधारण ब्याज की। आज साधारण ब्याज का सेकंड पार्ट है और आज की क्लास में आपको मिलेंगे सवाल नंबर 16 से लगा के सवाल नंबर 25 तक। ठीक है बेटा, मैं इसी क्रम में आपको 10-15 सवाल डेली के डेली आपको मिलेंगे। इसी क्रम में हर वीडियो में 10 से 15 सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज का सवाल नंबर 16 आपकी किताब का है कि कम से कम कितने वर्षों में, सवाल पढ़ेंगे आपको कितने देगा, कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपये की धनराशि का 6 सही 2/3% ब्याज की दर से साधारण ब्याज पूरे पैसों में होगा, मतलब पूर्ण धनराशि में होगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मेरे भी, तो आप कहते हैं कि मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में क्या होता है 100 होता है। क्लियर है? जरा ध्यान से देखो, आप मूलधन कितना था आपका, तो मूलधन था 2600 रुपये, दर कितनी थी 6 से ही 2/3%, 6 से ही 2/3%, 6 से 18 कितना 20/3। समय की बात करते हैं, टी निकालना है और बटे में 100 निकालना है। ध्यान से देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। भाई आपको टी की ऐसी वैल्यू मान लेनी है, टी का एक ऐसा मान लेना है जो समय पूरा काट दे। तो आप कह रहे हो कि पूरे पैसों में आने के लिए तो टी का मान 3 ही काफी है, 3 से 3 कर जाएगा। तो भाई पूर्ण पैसों में आने के लिए टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। आपने कहा 3 ही क्यों मानना, तो न्यूनतम वर्षों की बात चल रही है। न्यूनतम वर्षों की बात चलने का मतलब क्या है, न्यूनतम वर्षों में। ठीक है बेटा, सवाल नंबर 16 आपका कंप्लीट हो गया, इसमें 3 साल आपका आंसर आया। सवाल नंबर 17 पढ़ेंगे। वो कह रहा है कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। ठीक है, तो समय पूछा है, ध्यान से देखना, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। भाई 1080 रुपये साधारण ब्याज पता करना है। मूलधन कितना था, तो मूलधन बता रहे हैं आप 3000 रुपये। दर कितने परसेंट है, तो दर है 12%। दर कितने परसेंट थी मेरे वीर, तो आपने कहा 12%। समय निकालना था तो बटे में गुणा में लिखेंगे टी और बटे में लिखते हैं 100। जरा ध्यान से देखो, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0 कट जाएगा। 12 से काट दो मेरे वीर, कितनी बार कटेगा 9 बार, और 3 से 3 कट जाएगा 3 बार, यानी टी बराबर इसका आंसर भी कितने साल हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। किसी बालक को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। क्लियर है? सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 18 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको बेटा। सवाल नंबर 18 कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि 8 साल में 2900 और 10 साल में 3000 हो जाती है। 8 साल में 2900 और 10 साल में 3000 हो जाती है। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सवाल है। वो कह रहे हैं कोई धनराशि 8 साल में, मेरे बिल कितने साल में, 8 साल में 2900 रुपये होगी, और 10 साल में, तो आपने कहा 10 साल में 3000 रुपये होगी। ध्यान से देखेंगे 2 साल में जो पैसा मिला, तो आपको 2 साल में मिला 100 रुपये का ब्याज। कितने रुपए का ब्याज, 100 रुपये का। आप जानते हैं कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। 2 साल में आपको 100 रुपये मिले, तो जरा ध्यान से देखो, 2 साल में मिले आपको 100 रुपये, 1 साल में कितना पैसा मिलेगा, तो ध्यान से देखना 100/2, यानी कि कितने रुपए, आपने कहा 50 रुपये। आपको हर साल मिलेंगे 50 रुपये, इतनी बात समझ में आती है। 1 साल में मिले 50 रुपये। यहाँ कितने साल की बात चल रही है, 8 साल की। 1 साल का ब्याज 50 रुपये है, 8 साल का ब्याज मैं आपसे पूछूं, 8 साल का ब्याज, तो आप सीधा कहोगे कि 8 साल में मिलते हैं 400 रुपये ब्याज के। कितने रुपए ब्याज के मिलते हैं, तो आपने कहा 400 रुपये ब्याज के मिलते हैं। मूलधन बताइए, मूलधन, तो मूलधन कितना आ गया 2500 रुपये। मूलधन कितना आ गया 2500 रुपये। 2500 रुपये पे हर साल कितना ब्याज मिलता है, 50 रुपये का। आप कह रहे हो कि 50 रुपये का ब्याज मिल रहा है, हर साल कितने पर मिल रहा है, 2500 पर मिल रहा है। गुणा में 100 लिखेंगे, 25 से काटेंगे 50 को 2 बार, आंसर कितना आ जाएगा 2%। इज दैट क्लियर और नॉट, हाँ या ना? भाई 2 साल में 100 रुपये का ब्याज मिला, तो 1 साल में 50 रुपये का ब्याज मिलेगा। इसी से सवाल को खत्म करना था। क्लियर है? क्लियर। सवाल नंबर कौन सा होगा, तो सवाल नंबर हुआ था आपका 18। ठीक है, सवाल नंबर 19 फिर से आया। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 2 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि 8 साल में स्वयं की दुगनी हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो बड़ा सिंपल और बड़ा अच्छा सवाल बताइए।
100 रुपये आपका मूलधन मान लो, 100 का दुगना कितना होगा मेरे भी, आपने कहा 200 होगा। 100 रुपये आपका मूलधन, 100 रुपये आपको ब्याज मिला। कितने साल में मिला आपने कहा? 8 साल में मिला। हर साल कितना मिला होगा? 8 से भाग कर दो 100 को, तो दर आ जाएगी साफ 12.5%। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ या ना? क्लियर है। सवाल नंबर कौन सा था बेटा? सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 20 जल्दी से बता दीजिए। सवाल नंबर 20 कह रहा है कि 5% वार्षिक दर से 3 माह में कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपये होगा? 5% वार्षिक दर से 3 माह में कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपये होगा, यानी कि मूलधन निकालना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से सवाल करो। आप जानते हैं साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मेरे वीर? आपने कहा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। साधारण ब्याज कितना? तो साधारण ब्याज के लिए आपको पहले की वैल्यू कितनी? 25 रुपये। मूलधन निकालना है, दर कितने परसेंट है? 5% है। समय है 3 माह। 3 माह को मैं लिखूंगा 3/12 और बटे में 100 तो लिखते हैं, इतनी बात आप जानते हो कि नहीं जानते? 3 माह को लिखेंगे 3/12। अब जरा ध्यान समझेंगे बात को। 5 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा? 5 बार। 3 से काट देंगे 4 बार कटेगा। 4 पंजे 20 और पी बराबर कितना आ जाएगा? 2000 रुपये। पी बराबर कितना आ जाएगा? 2000 रुपये। इज डेट क्लियर और नॉट? हाँ या ना में जवाब देंगे। सवाल नंबर कौन सा था बेटा? तो सवाल नंबर 20 आपका कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 21 बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा सवाल है। वो कह रहा है कि 30,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में बांटकर क्रमशः 10% और 12% की दर से उधार दिया जाता है। 10% और 12% की दर से उधार दिया जाता है। 2 साल के अंत में उसे कुल 36,480 रुपये मिलते हैं। तो प्रत्येक भाग ज्ञात कीजिए 12% की दर पर कितनी धनराशि मिलती है। तो मेरे भी ध्यान से समझेंगे जरा। 30,000 रुपये कितने भागों में बांटते हैं? 2 भाग में। पहला भाग 10% को उधार दिया और दूसरा भाग 12% को उधार दिया। भाई ये दर 1 साल के लिए थी। आपको सवाल में कहा कि 2 साल है, तो 10% की दर 2 साल में मेरे भाई कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 20% हो जाएगी। और 12% की दर 2 साल में कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 24% हो जाएगी। एक 20% होगी, 24% होगी। 30,000 का 20% कितना होता है? 6,000 होता है। 30,000 का 24% कितना होता है? तो 7200 होता है। ना तो आपको ब्याज 6,000 मिला, ना ब्याज 7200 मिला। आपको ब्याज कितना मिला? तो आप कहोगे ब्याज मिला 6,480। आपको ब्याज कितना मिला? तो ब्याज मिला 6,480। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ या ना? आप कहोगे सवाल में तो 36,480 लिखा हुआ है, कि सवाल में लिखा हुआ है 36,480। तो मेरे वीर भगवान कुल धनराशि मिल रही है जिस पर ब्याज भी है और मूलधन भी है। 30,000 रुपये तो आपका मूलधन ही था, आपको 6,480 रुपये ब्याज के मिले। अंतर निकाल लीजिए। एक तरफ अंतर आएगा 720, एक तरफ अंतर आएगा 480। क्या रेशो आया? 3:2। 3 कितना होगा? 5। 5 नहीं थे रुपये कितने थे भाई जी? आपने कहा 30,000 रुपये थे। कितने गुना? 6,000 गुना। दोनों तरफ किससे गुणा कर देंगे? 6,000 से गुणा कर देंगे। 1 भाग 18,000 और 1 भाग 12,000। सवाल वाले ने पूछा जी 12% पर कितनी धनराशि उधार दी? भैया तो कहते हैं 30,000। 30,000 का 20% निकालो, 30,000 का 24% निकालो। अब 30,000 का 20% निकाला 6,000 मिला। 30,000 का 24% 7200 मिला। ना तो ब्याज 6,000 मिला, ना 7200 मिला। ब्याज मिला 6,480 रुपये। इधर अंतर निकाला 480 रुपये का, इधर अंतर निकाला 720 रुपये का। 3:2। 3 और 2 कितना हो गया? 5। 5 नहीं रुपये कितने थे? 30,000। कितने गुना? 6,000 गुना। दोनों तरफ 6,000 से तो गुणा करेंगे तो एक भाग होगा 18,000 और एक भाग होगा 12,000। किसी वाले को कोई डाउट है तो बताइए, कोई दिक्कत? ठीक है। सवाल नंबर आया आपका 22। सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पढ़ो। एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 गुना है। एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 गुना है। उसने कहा वर्ष और दर का संख्यात्मक मान परस्पर बराबर है। वर्ष और दर जो है वो परस्पर बराबर है। ब्याज की दर कितनी होगी? तो आप सिंपल से सवाल करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है सर। दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है, तो ये साधारण ब्याज 1/4 है मूलधन
यहाँ P लिखेंगे, यहाँ R लिखेंगे, R और T का मान बराबर है तो यहाँ भी R लिखेंगे और बटे में लिखेंगे 100। P से P कटेगा, ये R स्क्वायर 100 इधर आ जाएगा, बटे 4 से कट जाएगा तो 25 हो जाएगा, इधर आ जाएगा R स्क्वायर 25 हो जाएगा। R बराबर सीधा सीधा सिंपल तरीके से पूछा जाए तो कितने परसेंट आ जाएगा? 25%, सॉरी 5%, वर्गमूल होगा 5% होगा, सही कर लेना इसको, वर्गमूल होगा 5% होगा, ठीक है। सवाल नंबर 23, कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 हो जाएगा? कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% की दर से कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। भाई साधारण ब्याज है 450, दर कितने है? 10,000 है, दर 6% है, समय निकालना है तो बटे में लिखेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, इस जीरो से ये जीरो कटेगा। कितना समझ में आता है? 5 से काट देंगे 9 बार और 5 से काट देंगे सीधा सीधा 2 बार, ठीक है भाई जी। टी बराबर कितना आ गया आपका? 9/12। टी बराबर कितना आ गया? 9/12। सीधा सीधा मंथ की बात करेंगे तो सीधा सीधा 9 महीने आपका आंसर आ जाएगा। 9/12 यानी कि 9/12 साल या मंथ की बात करेंगे तो 9 माह आपका उत्तर लिख देना, आंसर मंथ में दे रखा है तो 9 मंथ्स आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये सवाल था आपका सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 24, सवाल नंबर 24 बड़ा सिंपल सा और एक लाइन में होने वाला सवाल है। कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर 11.5% से घटकर 10% होने पर एक व्यक्ति की आय 55 रुपये 50 पैसे कम हो जाती है, मूलधन बताइए। तो आप सीधी सी बात सुनो, पहले दर कितने परसेंट थी? 11.5%, आज दर कितने परसेंट है? 10%। कितने परसेंट का अंतर आया? तो आप देखा 1.5% का, और 1.5% किसके बराबर है? 55 रुपये 50 पैसे के। किसके बराबर है? 55 रुपये 50 पैसे के। 1.5% किसके बराबर है? 55 रुपये 50 पैसे के। तो ध्यान से लिखेंगे, वैल्यू निकालनी है मूलधन की, और मूलधन हमेशा बेटा कितना होता है? 100%। 55.50 गुणा 100 बटे 1.5, ठीक है। ये हटा देंगे तो 2 जीरो खत्म हो जाएंगे और ये बढ़ा देंगे आप 55 लिख देंगे ऊपर, 555 बटे 1.5, पॉइंट हटा के 1 जीरो और बढ़ा देंगे। सॉल्व करो, आएगा आपका 5 या 15 से 45 हो जाएगा, सीधा सीधा बचेगा 10 और बचेगा 15 सत्तर 105। मूलधन आ जाएगा 3700 रुपये। कितने रुपये आ जाएगा मूलधन? 3700 रुपये, ठीक है, 3700 रुपये। उसके बाद आज का अंतिम सवाल है, सवाल नंबर 25। वो कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर 6.5% से बढ़कर 8% होने पर, 6.5% से बढ़कर 8% होने पर एक व्यक्ति की आय 8% होगी तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? आपने कहा 1.5% की वृद्धि हुई। 6.5% से बढ़कर 8% की वृद्धि हुई तो व्यक्ति को कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले? तो आपने कहा 40 रुपये 50 पैसे एक्स्ट्रा मिले। वैल्यू कितने परसेंट की निकालनी है? 100% की। लिखेंगे 40 रुपये 50 पैसे गुणा 100 बटे 1.5, ठीक है। फिर से वही काम करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, 2 जीरो बढ़ा दो सीधे सीधे, और यहाँ से लिखेंगे इसको 40 50 बटे 1.5, पॉइंट हटा के 1 जीरो और बढ़ा दो, 15 दूनी 30 होते हैं, 15 सत्तर 505 हो जाते हैं, रुपये आ गए 2700। क्लियर है? कोई डाउट बेटा? सवाल नंबर 25 तक आपको हो चुके, टोटल 41 सवाल है। कल की क्लास में आपका पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा आपका, ठीक है। उसके बाद डेली इसी तरह से आपको एक वीडियो मिलती रहेगी जिसमें आपको 10 से 15 सवाल मिलेंगे, ठीक है। किसी प्रकार का और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।